अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, क्या मुफ्त बिजली का ये वादा हकीकत में उतना ही अच्छा है जितना कि ये सुनने में लग रहा है? मतलब मुफ्त बिजली का आइडिया ही किसी को भी एक्साइट करने के लिए काफी है, लेकिन क्या इसमें कोई हिडन कैच है? आज हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। इसके असली आर्थिक फायदों से लेके जमीनी स्तर की उन व्यवहारिक रुकावटों तक हर एक चीज को लॉजिकली समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे अट्रैक्टिव हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सब्सिडी और इससे मिलने वाले आर्थिक लाभ। अगर हम सीधे आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार शुरुआती खर्च का बोझ कम करने के लिए काफी अच्छी मदद दे रही है। देखिए, 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने पर सीधे 30,000 रुपए की सब्सिडी है। 2 किलोवाट पर यह अमाउंट डबल होकर 60,000 हो जाता है। और अगर जरूरत ज्यादा है और 3 किलोवाट का सिस्टम लगता है तो पूरे 78,000 रुपए तक की बड़ी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए कितनी बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। इस योजना का जो सरकारी पोर्टल है वो असल में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। होता क्या है कि सोलर लगवाने के बाद सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कल को मशीन खराब हुई तो वेंडर फोन ही नहीं उठाएगा, है ना? लेकिन इस पोर्टल की अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ वेरीफाइड वेंडर्स होते हैं और कम से कम 5 साल की सर्विस गारंटी मिलती है। अगर कोई वेंडर सर्विस देने में आनाकानी करे तो उसकी सीधी शिकायत पोर्टल पर हो सकती है और वो ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। मतलब एक प्रॉपर जवाबदेही तय की गई है। आर्थिक फायदों और सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं इस योजना के दूसरे बड़े पहलू की, ऑन ग्रिड सिस्टम और उसकी एडवांस मॉनिटरिंग तकनीक। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सेटअप है जो सीधे आपके एरिया के लोकल पावर ग्रिड से जुड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब सोलर पैनल घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा बिजली वापस सरकार के ग्रिड में चली जाती है और इसके बदले में नेट मीटरिंग के जरिए या तो बिल कम हो जाता है या फिर सीधे पैसे मिलते हैं। जैसे दिल्ली जैसी जगहों का ही उदाहरण लें तो वहां इस एक्स्ट्रा जनरेटेड बिजली के लिए प्रति यूनिट नकद फायदा भी मिलता है। एक तरह से यह सिस्टम घर की छत को ही एक छोटे पावर प्लांट में बदल देता है। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर एक और कमाल की चीज है, लाइव मॉनिटरिंग। इन्वर्टर के साथ एक वाईफाई डोंगल आता है जिससे सिस्टम की पूरी परफॉर्मेंस को कहीं से भी कभी भी लाइव ट्रैक किया जा सकता है। मान लीजिए अचानक से पावर जनरेशन कम दिखने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई है। कई बार ये लाइव ट्रैकिंग तुरंत बता देती है कि पैनल्स पर सिर्फ धूल जम गई है, बस पानी से सफाई की और एफिशिएंसी वापस 100% पर आ गई। ये छोटी सी सुविधा इसके रखरखाव को बहुत आसान बना देती है। खैर, यहाँ तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस बही खाते का बैलेंस बनाए रखने के लिए अब इस योजना के दूसरे और थोड़े चुनौतीपूर्ण पहलू पर भी नजर डालते हैं, सरकारी प्रक्रिया और वित्तीय देरी। अगर हम पूरी प्रोसेस की टाइमलाइन को देखें तो ये काफी लंबी खिंच जाती है। सोचिए, अगर जुलाई में एप्लीकेशन डाली जाती है तो पैनल इंस्टॉल होने में ही मिड अगस्त आ जाता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली फायदा तो तब शुरू होगा जब नेट मीटरिंग एक्टिवेट होगी और उसमें आराम से अक्टूबर या नवंबर तक का वक्त लग सकता है। मतलब जो प्रोसेस गर्मियों में शुरू हुई उसका फल सर्दियों में जाकर मिलता है। और रही बात सब्सिडी की, तो नेट मीटरिंग चालू होने के बाद भी वो बैंक अकाउंट में आने में 45 से 90 दिन और ले सकती है। तो जाहिर है इस पूरे प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा संयम चाहिए। और इस लंबे इंतजार के अलावा एक और फाइनेंशियल रुकावट है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। नॉर्मली घर बनाने या रेनोवेशन के लिए जो लोन मिलता है वो 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट पर आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब इसी योजना के तहत सोलर सिस्टम के लिए लोन लिया जाता है तो बैंक अक्सर 12 से 15% या उससे भी ज्यादा का भारी ब्याज वसूलते हैं। आसान लोन का वादा तो अपनी जगह है, लेकिन ये हाई इंटरेस्ट रेट उस फायदे की चमक को थोड़ा फीका जरूर कर देता है। देरी और हाई इंटरेस्ट रेट्स के अलावा विश्लेषण के इस आखिरी फेज में तकनीकी और कीमतों से जुड़ी कुछ ऐसी बुनियादी कमियों को समझना जरूरी है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हिस्सा शायद इस पूरी चर्चा का सबसे चौंकाने वाला पार्ट है। इस ऑन ग्रिड सिस्टम में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। देखिए कैसे। स्टेप 1, मोहल्ले की बत्ती गुल हो जाती है। स्टेप 2, सेफ्टी रीजंस की वजह से नेट मीटर तुरंत खुद को ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर लेता है। और इसका नतीजा होता है स्टेप 3, बाहर तेज चिलचिलाती धूप होने के बावजूद सोलर पैनल्स घर को बिजली देना बंद कर देते हैं। जी हां, क्योंकि इस योजना में बैटरी बैकअप का कोई प्रोविजन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी इलाके में रोज 4-5 घंटे का पावर कट होता है तो छत पर लाखों के पैनल होने के बावजूद घर में अंधेरा ही रहेगा। और अब बात करते हैं कीमत में दिखने वाले इस अजीब से अंतर की।
अगर बिना सब्सिडी के ओपन मार्केट से नॉर्मल एडवांस पैनल्स लगवाए जाएं तो खर्च आता है लगभग 37,000 रुपए प्रति किलोवाट। लेकिन दूसरी तरफ इस योजना में जो मैंडेटरी डीसीआर पैनल्स लगते हैं उनके लिए वेंडर्स 60 से 70,000 रुपए प्रति किलोवाट तक चार्ज करते हैं। ये मार्केट रेट से ऑलमोस्ट डबल है। यही वजह है कि सब्सिडी मिलने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि असल में कोई बहुत बड़ा आर्थिक फायदा नहीं हुआ। और ये 100% का आंकड़ा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी का वादा तो है, लेकिन शुरुआत में उस महंगे वेंडर बिल का पूरा 100% अपनी ही जेब से चुकाना पड़ता है। यानी पहले पूरा भारी भरकम बिल भरिए और फिर महीनों तक उस सब्सिडी के वापस आने का इंतजार कीजिए। जिन लोगों के पास एक साथ लगाने के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? मुफ्त बिजली की असली कीमत शायद वो धैर्य है जो इस लंबी सरकारी प्रक्रिया से गुजरने और भविष्य की बचत के लिए आज एक बड़ा निवेश करने में लगता है। पीएम सूर्यघर योजना यकीनन एक शानदार पहल है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर शुरुआत में निवेश करने की क्षमता है, इंतजार करने का सब्र है और इलाके में पावर कट की समस्या कम है, तो ये योजना वाकई एक वरदान साबित हो सकती है। फैसला लेने से पहले इस पूरे बैलेंस्ड लेजर को समझना बहुत जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा मौजूदा बुनियादी ढांचा और हमारा आर्थिक धैर्य इस मुफ्त बिजली की असल कीमत चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।